माय डियर कमांडोज, वेलकम टू बाप मेंटरशिप प्रोग्राम। इस सेशन में हम देखेंगे बाप आरसी लॉन्ग पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने तो आर्य पैटर्न का प्रैक्टिस किया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, जब इस तरीके से डाउनफॉल हो रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे जब 0.1 बन के यहाँ पे डेड कैट बाउंस होता है, इसको हम जो 0.2 बोलते हैं, यहाँ 0.1 पे डेड कैट बाउंस क्यों होता है? क्योंकि इधर कोई तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है कि नहीं, बड़े टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट या जो भी है तो यहाँ पे होता है, तो उसके वजह से यहाँ से डेड कैट बाउंस आता है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बस छूट जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ग्रीडी लोग रहते हैं और यहाँ पे या ग्रीडी कुछ फंडामेंटल लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फिर इस रेट पे नहीं मिलेगा। कोई जो है एवरेजिंग करने वाले होते हैं, सिर्फ वो एवरेजिंग करते रहते हैं, यहाँ से करते करते आ रहे, लेकिन यहाँ सपोर्ट देख के वो फिर बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसलिए यहाँ पे डेड कैट बाउंस आता है। लेकिन डेड कैट बाउंस यानी है कि नहीं उसको क्या होता है, छोटा सा बाउंस जो बहुत गिर रहा है कि नहीं, इसलिए बोलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, राइट। अब आर्य लॉन्ग में क्या होता था कि ये सीधा यहाँ तक जाता था, ये पॉइंट जो है नीचे, यानी ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 जो होता था पॉइंट नंबर 1 के नीचे जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर आए हुए होते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, है कि नहीं, वहाँ पे भी कुछ जो स्मार्ट मनी होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट करा होता है, तो वो इसके नीचे नहीं जाने देते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1 का जो टेरिटरी है, तो ये टेरिटरी के नीचे उसको नहीं जाने, टेरिटरी यानी जोन समझ लो आप, उसके नीचे नहीं जाने देते। तो ये पैटर्न ये यहाँ नीचे जाने की जगह यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस करता है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 बन जाता है और फिर बुलिश हो जाता है, बहुत बुलिश हो जाता है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 तक स्विंग तक आ जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 पे जिन्होंने एंट्री करी है, पॉइंट नंबर 2 पे जिन्होंने एंट्री करी है, उसमें से कुछ जो वीक हैंड होते हैं या जिनको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बन जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये हो जाती है, ये 2 नंबर के स्विंग हाई से ये 4 नंबर वाला स्विंग हाई ऊपर बन जाता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जो मार्केट में नहीं है, जिन्होंने बाइंग नहीं करी है अभी तक, और जो साइड में बैठे हैं पैसा लेके, जो मनी लेके बैग भर के पैसा लेके बैठे हैं, और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कॉन्जर्वेटिव होते हैं। कॉन्जर्वेटिव यानी वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एकदम सेफ एंट्री चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिर ये जोन 2 का टेरिटरी का राह देखते हैं, राइट। तो ये रिवर्स आके यहाँ पे लैडर करते हैं। लैडरिंग का अगर नहीं देखा है आपने तो मैंने आर्य लॉन्ग में वो ऊपर के सेक्शन में जाइए, देखिए उसको, तो लैडरिंग समझ में आएगा आपको। तो इसके आसपास ये बहुत सारे ऑर्डर लगा देते हैं। इसमें कुछ फिबोनाची वाले ट्रेडर होते हैं, कुछ इलाइट वेव वाले ट्रेडर होते हैं। ये देखिए, आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप कौन सा भी मेथड यूज़ करो, जाना तो हमें ही एक ही जगह पे है, राइट। तो वो यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे सिनेरियो आता है, या 0.618, है कि नहीं। थोड़ा सा मैंने आपको फिबोनाची का भी सिखाया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर 0.5 से लेकर 0.618 तक ये ऑर्डर लैडर करके डालते हैं, यानी बिछा देते हैं ऑर्डर का, बाइंग ऑर्डर का जाल। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर है यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ पे वो बहुत बड़ा बाउंस ले सकता है कि नहीं। ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है, राइट। जैसे मैंने ट्यूब ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, तो ये यहाँ पे एक इस तरीके का ये ट्यूब बनाना शुरू कर देता है कि नहीं। ये इसके नीचे नहीं जाता, है कि नहीं। मैंने सिनेरियो नंबर 1 समझा दिया, राइट। उसमें आपको बताया सिनेरियो नंबर 2 ये ट्यूब वाला, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ये हमारा जो बीबी का सेटअप मैंने दिया था आपको, जैसे इसको ब्रेक कर देता है इस पॉइंट नंबर 5 के आसपास,
तो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीके से ये फिर रुकेगा नहीं ट्रेंड, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो, ये गाना गाते बैठना है बस, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे हेवी सेलिंग आ गई, या इनको पैसे की ज़रूरत है, या जो भी है, या स्टॉक वीक लग रहा है, या कुछ भी, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है कि नहीं। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 3 तक भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, है कि नहीं। ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये पॉइंट नंबर 5 थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो हाँ, या ऐसे के ट्रिपल बॉटम हो गया, ऐसा वगैरह डिस्कशन होते हैं ना मार्केट में, तो ये कंडीशन में हो सकता है, यानी तीसरा कंडीशन, ये तीसरा बॉटम भी बना सकता है, राइट। लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो बाकी के कन्फर्मेशन में नेक्स्ट सेशन में से कहूँगा, वो सारे कन्फर्मेशन आपको लेने हैं। जैसे ये रिट्रेसमेंट पे वो सारे कन्फर्मेशन दे देता है, तो हमें बस स्मार्ट मनी के साथ चलना है, राइट। तो मैंने सारे सिनेरियो आपको समझा दिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझा दी। अब ये सब होते वक्त क्या होता है, जो बाकी के सेटअप में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि डाइवर्जन क्रिएट्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है, या इस तरीके से, तो डाइवर्जन क्रिएट होना शुरू करता है प्राइस में डाइवर्जन हो गया, कैसे समझेंगे, मोमेंटम में। RSI जो अभी ये सेम लेवल पे अगर दिख रहा है हमें पॉइंट नंबर 1 और 2, लेकिन RSI सेम लेवल पे नहीं रहेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा जो ये पहला बॉटम है, इससे थोड़ा ऊपर सेकंड बॉटम बनाएगा, यानी इस तरीके से। तो इसको भी डाइवर्जन बोल सकते हैं। और डाइवर्जन किसको बोलना है, वो उसका डेफिनेशन क्या है, कैसा करना है, वो छोड़ दीजिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। RSI में पॉइंट 1 से थोड़ा भी अगर ऊपर की तरफ पॉइंट 2 क्लोज हो जाता है कि नहीं, हमारा डाइवर्जन इंडिकेटर दिखाएगा नहीं दिखाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आंखों से देखना है हमें, लेकिन इंडिकेटर के से ज़्यादा हमारे आंखों पे हमें भरोसा करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बन जाता है, तो और एक कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वोलेटिलिटी का कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। ये जो पहला वाला बॉटम है, ये आउटसाइड द BB हो जाएगा, है कि नहीं, बॉलिंजर बैंड के ये आउटसाइड बनेगा, और दूसरा जो है ये इनसाइड बनेगा। तो ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन रहेगा आपको एंट्री के लिए, राइट। और बहुत सारे कन्फर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस सेम लेवल पे भी अगर रहेंगे तो भी ये अंदर बाहर रहेंगे, तो इसके वजह से आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो बॉटम नंबर 1 है और बॉटम नंबर 3, यानी ये 1 बॉटम, ये 2 बॉटम समझो, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 जो है, ये वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम, है कि नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट का होता है, यहाँ पे एक लंबी वीक वाला दिखाएगा, या एग्जॉशन कैंडल यानी आखिर में बहुत दिया बुझते वक्त बड़ा होता है ना उस तरीके से उसको, है कि नहीं, बोल सकते हैं हम, यानी थक चुका है, राइट। और डाइवर्जन भी, मैं पति थक चुका है वाली स्टोरी हर बार यूट्यूब पे सुनाता हूँ। यूट्यूब पे अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये पहले बॉटम पे जो होगा, पॉइंट नंबर 1 पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, वॉल्यूम हाई रहेगा, है कि नहीं, कंपेयर टू ये सेकंड बॉटम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्मार्ट मनी समझ में नहीं आने देगा कि हमें क्या करिए, एक्यूमुलेट करते रहेंगे, छोटे छोटे कैंडल्स बनते रहेंगे, है कि नहीं। बाकी जो चीज़ें मैंने सिखाई है ऊपर वाले सेक्शन में, कैंडल स्टिक देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें इसको यूज़ करनी है हमें, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्यूमुलेशन होगा, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होता है, बूम, है कि नहीं। तो इस तरीके से दोनों का मैंने बताया, सॉरी यहाँ पे टॉप नहीं बॉटम है, तो कंपेयर टू सेकंड बॉटम, राइट। तो इस तरीके से रहेगा वोलेटिलिटी के बारे में भी, और इसको डिटेल एक वीडियो में सेशन में देखेंगे हम। और मैक्स टाइम कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन, मैंने जो बोला है आपको, पॉइंट नंबर 5 के पास या पॉइंट नंबर 3 के पास ये कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा होता है। तो ड्यू टू दिस, तो स्मार्ट मनी को ट्रैक करना, यही हमारे कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि नहीं। जिसके पास पैसा है उसके पास पीछे चलेंगे हम, तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे,
है कि नहीं, लेकिन है कि नहीं मराठी में हमारे बहुत सारे यानी जो भिखारी है उसके पीछे जाओगे तो भिखारी हो जाओगे है कि नहीं, जो स्मार्ट मनी है उसके पीछे जाओगे तो आप भी स्मार्ट मनी बन जाओगे एक दिन। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए और प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं। मुझे बहुत अभी क्या होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने में आई है। लोग क्या करते हैं कि पैटर्न ये मैजिक है और ये मिल बहुत ज़बरदस्त है और उनको वो बोल रहे वैसे मार्केट जाता भी है और फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और फिर वहीं से लॉस होना शुरू होता है। तो ऐसा मत करिए, है कि नहीं। 3 महीने तक आपको मिनिमम क्वांटिटी में, जैसे मैंने सिखाया है उस तरीके से ही करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। 4 रूल्स हमेशा याद रखिए। मार्केट सुप्रीम है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, गलत रहूँगा तो छोटे लॉस के साथ निकलूँगा, सही रहूँगा तो मैं बड़े प्रॉफिट के साथ निकलूँगा। तो इस तरीके से काइंड नेचर रखिए, लेकिन अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा और अच्छा ट्रेडर, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बाप करो या परदादा करो है कि नहीं। तो साइकोलॉजी ये आपकी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आप जैसे आप अच्छे आदमी हो तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे डाइवर्जन इन प्राइस, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट